नमस्कार। ऋषिकेश स्वर्ण तत्वों में स्वागत आप सभी का। हृदय से, दिल की गहराइयों से स्वागत। धन्यवाद देना चाहूँगा चैनल को इतना प्यार देने के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके सवालों के लिए, जो सवाल आप पूछते हैं, हमसे कनेक्ट रहने के लिए, आयुर्वेद को इतना फॉलो करने के लिए, फॉलो करने के बाद ठीक होने के लिए, आपके उन धन्यवादों के लिए भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने हमारे द्वारा बताए गए नुस्खों को अपनाया, उनसे अपनी बीमारियों में आराम पाया और उसके बाद हमें धन्यवाद दिया, तो उस धन्यवाद के लिए भी हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बड़ा छोटा सा वीडियो है लेकिन बड़े काम का है। चाय के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। चाय के बारे में क्या बात करें। अब ये तो सभी जानते हैं कि चाय पीनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ चाय के साथ क्या चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो हमें चाय के साथ नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि चाय के साथ हमें किसी भी प्रकार से हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से मतलब हम नाश्ता करते हैं, सब्जी रोटी खाते हैं, तो सब्ज़ी के अंदर भी हल्दी होती है। कुछ पोहा बनाते हैं, कुछ करते हैं, और भी कई तरह की डिशेज़ हम नाश्ते में खाते हैं। बहुत चीज़ों में हल्दी पड़ती है। हल्दी का सेवन चाय के साथ बिल्कुल नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप सुबह सब्ज़ी रोटी खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं और पराठे के साथ आप सब्ज़ी खा रहे हैं और साथ में चाय भी ले रहे हैं, जो कि आम तौर पर हम लेते हैं सभी, वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे रक्त संचार में समस्या पैदा होती है। या तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, या वो ऊपर नीचे होने लग जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है, और धीरे धीरे ये समस्या पैदा हो जाती है। आजकल आप देखते हैं हर व्यक्ति ब्लड प्रेशर से परेशान है। आप चेक कराइए, आज चेक कराएंगे ठीक मिलेगा, कल चेक कराइए गलत मिलेगा। आज कम मिला है, कल ज़्यादा मिलेगा। नॉर्मल रेंज में बहुत कम रहता है। स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति का भी वो बहुत बड़ी वजह है सुबह नाश्ते में चाय लेना। हल्दी को सॉरी ये मैं जंगल में अधिकतर वीडियोस में रहता हूँ, तो ये कीड़े मकोड़े आते रहते हैं। तो हल्दी का सेवन चाय के साथ बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप बोलेंगे अरे बाप रे, ये क्या, ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन ध्यान दें, पकोड़े, चाय के साथ पकोड़े निषेध है। अब सभी तरह के पकोड़े निषेध नहीं है, पकोड़े निषेध है बेसन के। चाय के साथ जिस तरह से किसी भी प्रकार से हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसी तरह से हमें किसी भी प्रकार से बेसन से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। यदि हम बेसन से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, यदि हम बेसन से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, तो हमारे पेनक्रियाज पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। अब पेनक्रियाज दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्शन करता है, और दूसरा वो इंसुलिन, मधुवशी, जिससे हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, हमारी जो ब्लड शुगर है वो मेंटेन रहती है, उसका सिक्रेशन करता है।
तो ये दोनों ही चीज़ों में गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कभी कभी किसी भी चीज़ को ले लेना, वो निषेध भी क्यों ना हो, उसे चाहे ये मना किया गया हो आयुर्वेद में, कभी कभी लेने से कुछ नहीं होता। कि हमारा शरीर इतना सक्षम है कि हम उन चीज़ों को झेल जाते हैं। हमारे ऑर्गन्स में काफ़ी शक्ति दी है ऊपर वाले ने, तो वो मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन इसको हैबिट ना बनाएं कि जैसे अब हम बात करें कि चाय पकौड़ा हम अक्सर खा रहे हैं, सप्ताह में 2 बार खा रहे हैं, 3 बार खा रहे हैं। ब्रेड पकौड़ा हम खा लेते हैं रोज़ चाय के साथ। ऑफिस से बाहर निकले, चाय पकौड़ा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, रोज़ ही लगभग खा रहे हैं। 2 बार खा रहे हैं, 3 बार खा रहे हैं वीकली। ऐसा ना करें। महीने में 1 या 2 बार आप खा सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन महीने में 6 बार खाएंगे तो समस्या होगी ही होगी। तो जो निषिद्ध आहार हैं आयुर्वेद में, निषिद्ध से मतलब जो विपरीत आहार हैं जिन्हें एक साथ नहीं खाना चाहिए, उन्हें अगर आप महीने में 1 आध बार, 2 बार, 3 बार भी खा लेते हैं तो इतनी समस्या नहीं होती। लेकिन आप उसे 6 बार खाएंगे, 8 बार खाएंगे, 10 बार खाएंगे तो फिर ऑर्गन भी परेशान हो जाएंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो मैं रिपीट करना चाहूँगा कि चाय के साथ हल्दी और हल्दी से बनी चीज़ें नहीं लेनी हैं, बेसन या बेसन से बनी चीज़ें नहीं लेनी हैं, और चाय के तुरंत बाद आपको कुल्ला भी नहीं करना है। अगर आप अपने दांतों का ध्यान रखते हैं, कुछ भी खाने के बाद आप कुल्ला करते हैं, तो चाय के बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप एकदम से चाय के बाद कुल्ला करेंगे तो आपको दांतों की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ज़रूर करना पड़ेगा। 1-2 दिन में तो नहीं, लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जब आप ऐसा करेंगे, 1 महीना ऐसा करेंगे, तो आपके दांतों की जो नसें हैं वो ढीली हो जाएंगी और आपको उनमें पानी लगना, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि चाय के बाद कुल्ला बिल्कुल भी ना करें। नंबर 4 जो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाय के साथ अंडा और अंडे से बनी चीज़ें, आमलेट, भुर्जी, फलाना ढिमका, ये चीज़ें बिल्कुल ना लें। हम हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे ये कि बिल्कुल भी अंडे का सेवन या अंडे से बनी चीज़ों का सेवन आप चाय के साथ कतई ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या को जन्म देगा आपके शरीर में। उस समस्या का नाम है एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। इन चीज़ों को बढ़ावा देगा। आपके आर्टरीज़ के लिए, आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर से कहूँगा, कभी कभी चलता है, लेकिन इसे हैबिट ना बनाएं। रोज़ हर दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा ना करें। अब समस्या ये है कि सुबह चाय तो पीनी ही है, नाश्ता किया है, नाश्ते के साथ चाय चाहिए। अब एक तो चाय को खाली पेट बिल्कुल नहीं पीना है, इसका बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरे, अगर आपने ये चीज़ें खाई हैं तो आप लगभग आधे घंटे का गैप डाल दीजिए। ज़्यादा गैप आपको नहीं डालना है, आधे घंटे का गैप डाल दीजिए। 25-30 मिनट का गैप अगर आप डालते हैं, आपने पकोड़ा खाया तो 25-30 मिनट के बाद आप चाय पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पकोड़े के साथ अगर कोई खाने वाली चीज़ है वो है दही। दही के साथ पकोड़े खाइए और चाय को आधा घंटे बाद पीजिए। इसी तरह से नाश्ता कीजिए, सब्ज़ी रोटी खाइए, पराठा रोटी खाइए, जो खाना है खाइए, लेकिन उसके साथ दही लीजिए और बाद में आधा घंटे के बाद, 25-30 मिनट के बाद चाय लीजिए। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। रोज़ हम चाय पीते हैं, मुझे लगा इस पर मुझे चर्चा करनी चाहिए, ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अनजाने में हम अपने शरीर में बड़ी समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी का फिर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कृपा करें, दया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।